हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो इससे पहले हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिट वाइज ऑपरेटर्स कर चुके हैं। तो आइए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखते हैं, ये क्या होते हैं। और एक्चुअली जब भी हम आगे प्रोग्राम करेंगे तो सबसे ज्यादा हम इनका प्रयोग करने वाले हैं। तो देखते हैं इनको एक बार। इंक्रीमेंट का ऑपरेटर जो होता है उसका सिंबल होता है प्लस प्लस, यानी दो बार एक साथ प्लस यूज करना है। और डिक्रीमेंट का जो सिंबल होता है वो होता है माइनस माइनस, यानी दो बार माइनस एक साथ यूज करना है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, यह वेरिएबल के मूल्य में एक अंक की वृद्धि करता है। यानी जब भी आप किसी वेरिएबल, जैसे आपने a लिखा है और उसको, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपने लिखा a बराबर है 5, तो a वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 5। तो अगर आप इसको लिखोगे a प्लस प्लस, तो ये a की वैल्यू को एक ज्यादा कर देगा। यानी इसकी पहले वैल्यू कितनी थी, 5 थी, अब कितनी कर देगा, 6 कर देगा। ठीक है। ऐसे ही जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो a माइनस माइनस, अगर इसको लिखेंगे तो अगर a की वैल्यू कितनी थी 5, तो वो a की वैल्यू को कितना कर देगा, 4 कर देगा, यानी 1 कम कर देगा। तो आइए एक बार इसको समझते हैं अच्छे से। मैं यहाँ एक वेरिएबल लेता हूं a नाम का, जिसका डाटा टाइप है इंटीजर, और इसकी वैल्यू को हम सेट करते हैं 5। तो a की वैल्यू को मैंने सेट कर दिया, a बराबर है 5। अब इसके बाद करते हैं, मैं यहां इसको कमांड लिखता हूं a प्लस प्लस। अब चाहे आप इसको a बराबर है a प्लस 1 लिखें, चाहे आप इसको a प्लस प्लस लिखें, दोनों ही सेम काम करेंगे। अब मैं इसको सी आउट आपके एक बार करके दिखा देता हूं। ये देखिए, सी आउट मैंने क्या किया, a कर दिया। a की वैल्यू यहां कितनी है इस लाइन में, 5। यहां जाते ही a प्लस प्लस क्या कर देगा, उसको 6 कर देगा। और जब इसको प्रिंट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6। ये देखिए, कंट्रोल F9 करता हूं। ये देखिए, 5 से इसने इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने एक वैल्यू को बढ़ा दिया। अब यहां मैं आपको माइनस भी करके दिखा देता हूं, माइनस डिक्रीमेंट वाली कमांड। a माइनस माइनस क्या करता है, ये एक वैल्यू को कम कर देता है। यहाँ a की वैल्यू कितनी थी, 5, यहां पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस जगह पे इस लाइन में 5 में से कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। जब यहाँ इसको प्रिंट करेंगे a को, तो कितनी वैल्यू प्रिंट होएगी, ये देखिए वैल्यू प्रिंट हुई 4। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, कई बार आपके बहुत सारे एग्जाम्स में कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। जैसे कि आपसे ये कोई भी ऐसे ही कमांड दे देंगे लिख के, और आपसे पूछेंगे कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, तो वहां आपको ये a प्लस प्लस और a माइनस माइनस कहीं पे भी अलग से नहीं लिखेंगे। इसको क्या करते हैं, वो सी आउट के साथ ही लिख देते हैं a प्लस प्लस। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो यहाँ गलती कर देते हैं कि a की वैल्यू यहाँ कितनी है, 5, और वो जैसे ही देखेंगे a प्लस प्लस तो आंसर कितना लिखेंगे, 6। जबकि इसको हम एक बार रन करके देखते हैं, a प्लस प्लस को अब सी आउट करने से क्या होता है, ये देखिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम आंसर दिखा रहा है 5। क्यों, क्योंकि ये देखिए इसको बोलते हैं बेटा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी a पहले है और प्लस प्लस बाद में है। तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, और इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ना। तो यानी पहले a की वैल्यू प्रिंट होगी सी आउट की मदद से, और फिर ये इसकी वैल्यू को 1 बढ़ाएगा। अगर मैं इसको दोबारा से सी आउट करवाता हूं, एक लाइन ब्रेक दे देता हूं मैं बीच में, और देखिए अब a की वैल्यू को प्रिंट करवाता हूं। अब आपको पहली वाली वैल्यू यहां से उत्तर मिलेगा 5, और यहां पे उत्तर कितना मिलेगा, 6। ये देखिए, यानी हमारी a प्लस प्लस वाली कमांड में कोई गड़बड़ नहीं है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब इस सॉल्यूशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका क्या हल है इस प्रॉब्लम का। इसको हम, अगर पहले मैं प्लस प्लस लिखूं और फिर a लिखूं, तो आपका आंसर यहाँ पे भी सही आ जाएगा उसी काम से। तो ये देखिए, अब यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल सही है।
तो मेन डिफरेंस क्या है, अगर आप पहले प्लस प्लस लिखते हो तो इसको बोलते हैं प्री, यानी प्री माने पहले, और इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट होना फिर ए की वैल्यू को प्रिंट करना। और अगर मैं यहां लिखता हूं ए प्लस प्लस तो इसको बोल लेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी पहले ए की वैल्यू प्रिंट होएगी और बाद में उसकी वैल्यू एक बढ़ेगी। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। ऐसे ही माइनस का होता है, अगर मैं ए माइनस माइनस लिखता हूं यहां सी आउट के साथ तो डायरेक्ट देखिए आपका सेम आंसर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही आएगा। लेकिन अगर मैं इसको लिख देता हूं माइनस माइनस ए, अब आपका आंसर सही आ जाएगा इस लाइन में भी, ये देखिए 4 आ गया। तो आपको बस एक ही मेन बात ध्यान रखनी है कि क्या आपका जो ये ऑपरेटर है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सी आउट के साथ डायरेक्ट यूज किया गया है या इसको पहले अलग से आपको इंक्रीमेंट करके एक लाइन में करके दिखाया है और फिर ए की वैल्यू को प्रिंट किया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बस यही जो मेन जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे ही वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और इसी चीज का आपको मेन ध्यान रखना है। तो आइए हम एक बार नेक्स्ट ऑपरेटर भी देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है। इसके बाद आता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं, ये वाला जो सिंबल होता है मैथ में हम इसको इक्वल्स टू बोल देते हैं, जबकि कंप्यूटर के अंदर इसको इक्वल्स टू नहीं बोलते। कंप्यूटर के अंदर अगर इक्वल्स टू ऑपरेटर है तो वहां पे ये 2 बार इक्वल का निशान आएगा। यहां इसको सिंगल इक्वल के निशान को बोलते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है प्रदान करना। किस चीज को प्रदान करना, यह क्या करता है, दाईं तरफ की वैल्यू को बाईं ओर की चीज को प्रदान करता है। जैसे मैंने लिखा a बराबर है 5, तो ये क्या करेगा, जो दाईं तरफ वैल्यू कितनी है 5, उसको किस में डलवा देगा, a के अंदर। तो ये काम इसका होता है। अब ऐसे ही एक है प्लस बराबर का निशान, तो ये क्या करेगा, ये बिल्कुल इंक्रीमेंट की तरह ही है। यह पहले वृद्धि करता है फिर मान प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मान लीजिए आपने लिखा, मैं आपको करके दिखाता हूं 1 सेकेंड। अगर आपने लिखा ए की वैल्यू को कितना लिखा आपने 5, ए की वैल्यू को कितना लिखा 5, ए की वैल्यू जैसे आपने लिखी 5 और ए प्लस इक्वल टू 2, अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो कंप्यूटर इसको कैसे सोल्व करेगा, इसको ये ऐसे मानेगा a बराबर है a प्लस 2, यानी इस वैल्यू को पहले इतना इसमें जोड़ेगा और फिर इस जोड़ को करके फिर ये a के अंदर उसको अपडेट कर देगा। तो जैसे a की वैल्यू कितनी है 5, तो a की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 5 और 2 7, तो a की नई वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो ये दोनों का आंसर सेम ही है, चाहे आप इस चीज को ऐसे लिखो चाहे आप इसको असाइनमेंट ऑपरेटर की फॉर्म में शॉर्टकट के तरीके से लिख सकते हो। तो ये माइनस और बराबर का, यानी माइनस के साथ असाइनमेंट, फिर है मल्टीप्लाई के साथ असाइनमेंट, डिवाइड के साथ असाइनमेंट, लेफ्ट शिफ्ट के साथ असाइनमेंट, राइट शिफ्ट के साथ असाइनमेंट। ये सारे ऑपरेटर आप पहले कर चुके हो। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये आपने सारे के सारे किसमें किए हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर में। और ये जो है ये दोनों के दोनों बिट वाइज शिफ्ट में आते हैं। तो ये ऑपरेटर आप कर चुके। बस ये ध्यान रखना जब भी इनका प्रयोग असाइनमेंट के साथ हो तो पहले वो इनको परफॉर्म करेगा, लेफ्ट साइड वाले ऑपरेटर को, फिर असाइनमेंट करेगा। ठीक है, तो मैं इसका 1-2 प्रोग्राम आपको करके दिखा देता हूं। ये देखिए एक बार, हम जैसे हमने लिखा, अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले की जगह मैं इसी को चेंज कर देता हूं। a बराबर है a प्लस 2, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख के रन कर दीजिए। देखिए a की वैल्यू 5 है और a प्लस 2 करोगे तो आपका 7 प्रिंट होगा, ऑब्वियस ही बात है। ये तो देखिए 7 प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको शॉर्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस इक्वल टू 2, तो ये सेम काम करेगा। मेरे को दोबारा से a लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए दोबारा से 7 आंसर प्रिंट हो जाएगा।
अगर मैं प्लस की जगह लिख देता हूं माइनस, तो ये देखिए आपका 5 वैल्यू थी, 5 में से 2 कम कर दिया, 3 आ गया। अच्छा सेम फिर वही चीज हम इसको एक बार सी आउट के साथ करके देखते हैं। देखिए a प्लस इक्वल टू 2, देखिए क्या आंसर सेम आता है। ये देखिए कुछ यहाँ पे एरर आ गया आपका। एरर क्यों आ गया, ये एरर को दिखाता हूं। देखिए इनलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन, a इज असाइंड वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। ये इसने क्या किया, जब सी आउट के साथ इसको डायरेक्ट प्रयोग करोगे इस ऑपरेशन को, तो ये यहाँ पे एरर क्रिएट कर देगा, क्योंकि आपने सिंगल स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट को मिक्स कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे एरर है। तो आप इसको सी आउट के साथ डायरेक्ट कभी भी इस ऑपरेटर को यूज नहीं कर पाओगे। इसका सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है कि आपको ए को प्रिंट अलग करना है और पहले यहाँ पे आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देना, जैसे आप नॉर्मल फॉर्मूलाज के अंदर करते हैं। तो ऐसे ही आपको प्लस के साथ असाइनमेंट, माइनस के साथ असाइनमेंट, मल्टीप्लाई के साथ और करके दिखा देता हूं आपको। ये देखिए मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बराबर है 2, तो इसको क्या करेगा, ए की वैल्यू है 5 और 5 के साथ 2 की गुना करेगा पहले, और फिर उसको इस ए के अंदर डलवा देगा। तो ए के अंदर नई वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 10। तो जब इसको प्रिंट करोगे तो आपके आंसर कितना मिलेगा, 10। तो इस प्रकार से आप असाइनमेंट ऑपरेटर भी आसानी से प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बेटा आपको आज ये दोनों प्रकार के ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और असाइनमेंट ऑपरेटर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर।